दोस्तों, हम कवि सम्मेलन में ऑलरेडी बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहे हैं, तो मैं सरिता जी से माफ़ी चाहूँगा और कवियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना समय का ज़रा ध्यान रखें। तो दोस्तों, हर सैटरडे संडे को आप म्यूज़िक मसाला रेडियो के ऊपर सुनते होंगे एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं गाता रहे मेरा दिल, और हर इतवार के दिन सवेरे गुजराती प्रोग्राम आता है 1 घंटे का। वो प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो आरजे हमारे बीच में है। इनका नाम है श्री दिलीप कानाबार। मैं उनको बुलाऊंगा, और गुजराती है और गुजराती बहुत बड़े स्मार्ट होते हैं। गुजराती लोग का मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं। एक गुजराती ने उसके बेटे से कहा कि बेटा तू शादी कर ले। बेटे ने कहा नहीं डैडी, मैं शादी करूंगा, मेरी अपनी पसंद की बीवी लाऊंगा। तो बाप ने कहा बेटा जो लड़की है ना वो अंबानी की है। ओ तो फिर हाँ। तो उसने हाँ कह दी। अब ये अंबानी के पास गया, वही गुजराती, बोला तुम्हारी शादी के लिए मेरा बेटा तैयार है। बोले तेरे बेटे से मैं अपनी बेटी क्यों शादी कराऊंगा भाई? बोला मेरा बेटा वर्ल्ड बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है। ओ चलो तो फिर हाँ। वहां पे उसकी हाँ ले ली। फिर पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास। बोले तुम्हारी कंपनी में एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वाइस प्रेसिडेंट है। बोला मेरे पास ऑलरेडी 2-4 वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट की क्या जरूरत है? बोला अपन वाइस प्रेसिडेंट अंबानी का जमाई है। तो गुजराती लोग ऐसे मामले फिट कर देते हैं। बहुत खूब जी। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते इसके बाद जान जाएंगे। दोस्तों, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, और ख़ासतौर की बीवी की, चाहे वो किसी की भी हो। तो मैं औरतों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आज जो कहूँगा हम मर्दों के सामने कहूँगा कि पत्नी ने पति को मारा। देखो महिलाएं कितनी खुश हो गई। पति को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। पता नहीं क्या खुशी मिलती है उनको यार। खासतौर पर वो पत्नी जो अपने पति को मार नहीं सकती है, वो दूसरे के पति को पीटते हुए बहुत खुशी करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने पति को ही पीटती है। तो पत्नी ने पति को मारा तो बच्चे ने पड़ोसी अंकल को सहायता के लिए पुकारा। पड़ोसी बोला अपने घरेलू मामले में हमें ना उलझाओ, हमें ना उलझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ। हो सके तो आओ अपनी आंटी को समझाओ। महिला मुक्ति आंदोलन की देकर दुआई सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई। ईश्वर करे यहाँ उपस्थित सभी मर्दों के मुख पे मुस्कान रहे, और महिला मुक्ति आंदोलन का पिटाई प्रसाद गलती से भी आपको न मिले। और मिले भी तो चुपचाप खा ले, अन्य किसी को ना बतलाए, क्योंकि जो भी ये गुप्त ज्ञान सरेआम बतलाएगा वो घर जाके फिर पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। देखिए यहाँ बैठे हमारे सोपन भाई के विवाह को 22 साल हो गए। रोज पीटते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। देखो कैसे मुस्कुराते हैं। रोज पीटते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। क्या अपना पिटाई किस्सा कभी किसी को सुनाते हैं? ऊपर से कवि सम्मेलन से जाते हैं और हमसे वाह करवाते हैं। अजी ये तो हम हैं, हम जो इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं। अभी अभी पीट के आए हैं फिर पीटने जा रहे हैं, अभी अभी पीट के आए हैं फिर पीटने जा रहे हैं। पर दोस्तों, ये हमारे जो मेरी सेहत का राज है उसमें उसके पीछे मेरी बीवी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, मुझे डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये पिटाई किस्सा हमारा शादी से पहले से चला आया है, शादी के बाद का नहीं है दोस्तों। कभी लड़की के बाप ने मारा, कभी लड़की के भाई ने मारा, कभी लड़के के बॉयफ्रेंड ने पिटा, यहाँ तक कि कभी तो उसके मोहल्ले के लुखे ने भी मारा है। साले हमारे मोहल्ले की लड़की पे लान मारता है। तो एक और किस्सा आपके नजर करता हूँ। दोस्तों, ये किस्सा उस वक्त का है जब हम बॉम्बे में चाल सिस्टम में रहते थे। कभी यहाँ जब बॉम्बे से उनको पता होगा कि उन दिनों चाल सिस्टम में जो म्यूनसिपैलिटी का जो पानी था वो रात को 2 घंटे आता था सिर्फ, और बिल्डिंग के नीचे तो 3-4 नल लगे हुए रहते थे, और पूरे बिल्डिंग की महिलाएं लड़कियां हाथ में बाल्टी गागर पतीली लेके निकल पड़ती थी पानी भरने को। और उन सब में एक मेरी प्रेयसी भी थी। प्रेयसी जानते हो ना, मेरी गर्लफ्रेंड।
तो मेरी प्रेयसी अक्सर नल पर पानी भरने आया करती थी और मुझे बुलाने की खातिर वो बाल्टी बजाया करती थी। बड़ी होशियार थी। खैर उन दिनों सेलफोन तो था नहीं, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, मिस कॉल कर दिया, घर में फोन भी नहीं आया करता, तो उसके लिए भी पड़ोस के यहाँ जाना पड़ता था। तो मेरी प्रेयसी अक्सर नल पर पानी भरने आया करती थी और मुझे बुलाने की खातिर वो बाल्टी बजाया करती थी। एक रोज समझ इशारे, एक रोज जब बाल्टी का आवाज सुना तो समझ के बुलावा आ गया। एक रोज समझ इशारे में छत पर जा पहुंचा, एक रोज समझ इशारे में छत पर जा पहुंचा, नीचे जाकर नीचे वाली खिड़की पर कोई अड़ा हुआ था, नीचे जाकर नीचे वाली खिड़की पर कोई अड़ा हुआ था। अरे ना पहचाना तो चिल्लाया, वैसे भी साला रात को कम दिखते हैं। अरे ना पहचाना तो चिल्लाया, कैसा जाल बिछाया है, कैसा जाल बिछाया है, उसने बाल्टी बजाकर तुम्हें नहीं मुझे बुलाया है। कैसा जाल बिछाया है, उसने बाल्टी बजाकर तुम्हें नहीं मुझे बुलाया है। इतना कहने पर भी वो बेशरम जैसा अड़ा हुआ था, बड़ा उल्लू था, सब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना कहने पर भी वो बेशरम जैसा अड़ा हुआ था। अरे पास जाकर देखा उसका बाप ही खड़ा हुआ था। फिर दोस्तों पूछो मत, लकड़ी से ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की, ऐसी ऐसी जगह मारा है दोस्तों। आज भी जब कुर्सी पे बैठता हूं ना तो उसको याद करता हूं। तो दोस्तों जाते जाते एक आखिरी शेर, फिर एक बार हम मर्दों की शान में, कि आसमान पे काली घटा छाई है, आज फिर घरवाली से मार खाई है। आसमान पे काली घटा छाई है, आज फिर घरवाली से मार खाई है। दिल तो करता है कि सुधर जाऊं, दिल तो करता है कि सुधर जाऊं, पर क्या करूं, कमबख्त पड़ोसन आज फिर भीग कर आई है।